गुड इवनिंग दोस्तों। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आज हम प्रश्नावली 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेकंड है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट देख लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को दे रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। अब दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने तीन कंडीशन देखी थी डी के लिए। एक तो डी 0 से बड़ा हो, एक डी अपने पास बराबर 0 हो, और एक डी छोटा हो 0 से। ऐसे में तीन कंडीशन थी। इसमें अपने पास मूल किस में बराबर थे? इक्वल टू वाले में बराबर थे। इसमें मूल वास्तविक थे और असमान थे। इसमें मूल वास्तविक थे लेकिन समान थे, और इसमें मूल ऋणात्मक थे लेकिन क्या थे? असमान थे। तो इसमें अपने पास समान थे, और यही क्वेश्चन ने बोला जिसके मूल बराबर होना, वही कंडीशन अपने को लगानी है। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी अपने पास? b² - 4ac इक्वल टू डी था। अब डी की जगह यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से a बराबर द्विघात समीकरण से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 2, और b बराबर यहाँ से कितनी है? k, और c की वैल्यू यहाँ से 3। अब अपने पास d का फॉर्मूला था d बराबर b² - 4ac। अब d इस जिसके मूल बराबर हो उसके लिए कंडीशन थी d बराबर 0 होना चाहिए, तो d इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करेंगे तो b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। b² - 4ac और इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0। ये कंडीशन निकली यहाँ से अपने पास। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 2, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3। अब देखो दोस्तों, b की वैल्यू यहाँ से अपने पास k है 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू अपने पास 3 है। अब इसे सोल्व करते हैं। k², 4 3 12, 12 दूनी 24 इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 यहीं चल रहा है। तो k बराबर -24, तो k² बराबर यहाँ से राइट साइड में जाएगा 24, तो पॉजिटिव। यहाँ से k बराबर निकालेंगे, k² है। अब k इज इक्वल टू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा √24, और k इक्वल टू, अब दोस्तों 24 के क्या फैक्टर होंगे? यहाँ पे देखते हैं 24 के फैक्टर। 2 का भाग 24 में लगाया तो 12, फिर 2 का भाग लगाया यहाँ से अपने पास 6, फिर 3 का भाग लगाया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 का भाग लगाया 1। इसके फैक्टर हुए +- 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब दोस्तों, एक जो जोड़ा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। इसके जोड़े बन नहीं रहे, ना तो 2 के ना यहाँ से 3 के। अगर 2 और 3 के भी जोड़े मिलते तो ये भी बाहर निकल के आ जाते, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। तो k बराबर +- यहाँ से अपने पास 2 हैं, इसका एक पेयर बन रहा, इसमें से एक बाहर निकल के आ जाएगा 2। 4 का क्या होता है दोस्तों? 2 होता है, और 2 गुणा 3 6 हो गए अपने पास। तो एक बार प्लस के साथ लिख दो और एक बार माइनस के साथ। तो k बराबर एक बार प्लस के साथ लिखेंगे तो 2√6, और एक बार k बराबर माइनस के साथ लिखेंगे तो -2 और √6। तो यहाँ से k की अपने पास 2 वैल्यू आ गई। ये अपना फाइनल आंसर। इसके मूल k बराबर एक तो +2√6 और एक -2√6 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है kx (-2 + 6 = 0। तो सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन अपने पास के एक्स माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। वही सेम क्वेश्चन करना है दोस्तों, जिसके मूल बराबर हो। वही कंडीशन अपने पास b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास पहले से सोल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx। अब यहाँ से प्लस के 6 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये वैल्यू क्या होती है, a बराबर यहाँ से अपने पास k, b बराबर यहाँ से अपने पास 2k और c बराबर अपने पास 6। कंपेयर दोस्तों इसके साथ करना है ax² प्लस के bx प्लस c। अब इसके साथ कंपेयर करें, x² का कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू क्या है, k है। ऐसे b की वैल्यू यहाँ से 2kx पीछे है इसके, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 6। ऐसे निकलेगी वैल्यू। अब a b और c की वैल्यू निकल गई। अब अपने पास d इक्वल टू क्या था, b² माइनस के 4ac। अब d जिसके मूल बराबर हो तो उसके लिए कंडीशन लगेगी। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे 2k का स्क्वायर, और ये भी दोस्तों माइनस का है, माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी k, c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6। अब इसे इक्वल टू 0, इसे सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, k का स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखो दोस्तों 2k और 2k, इसको कितनी बार लिखना, 2 बार, और माइनस 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 2k माइनस 2k मल्टीप्लाई। 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 लिख दिया, k को k के साथ गुणा करेंगे तो k², और माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस। यहाँ से माइनस 4 को 6 के साथ गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यहाँ से k इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें 4 का भाग और k का, तो 4 के बाहर निकल लेंगे। इसमें भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, अंदर बचा अपने पास k माइनस। यहाँ से 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और k से k कैंसिल इक्वल टू 0। अब दोस्तों 4 के एक बार इक्वल टू 0 इसके रखेंगे, एक बार इक्वल टू 0 इसके पास रखेंगे, तो 4k इक्वल टू 0, और एक अपने पास k माइनस के 6 इक्वल टू यहाँ से 0। अब दोस्तों k इक्वल टू यहाँ से 0, और ये डिवाइड में जाएगा इसके नीचे 4। ऐसे ही यहाँ k इक्वल टू ये राइट साइड में जाएगा 6 होगा अपने पास, तो k की यहाँ से एक वैल्यू तो निकल के आ गई 6। यहाँ से k का भाग, अब 4 का भाग 0 में लगाएंगे। ऐसी कोई भी वैल्यू हो दुनिया की जिसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो वो हमेशा 0 ही देगा। तो k बराबर 4 का भाग 0 में लगाया तो 0, तो k की वैल्यू एक अपने पास 0, और एक k बराबर अपने पास आया 6। ये अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।